हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था फार्मूले के बेस पे। लेकिन आज हम इस क्लास में फार्मूले के बेस पे ना एक ट्रिक के बेस पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए। लेकिन पहले ट्रिक के बेस से पढ़ने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फार्मूला क्या था। ठीक है, फार्मूला आपका ये था कि जो सॉल्यूशन फार्मूला क्या था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, PRT डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था, इसको याद रखिएगा। P क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, R क्या था, रेट, T क्या था, समय, और तो फॉर्मूला है हटे। SI क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए इस क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 5000 के मूलधन पर, मतलब जो 5000 मूलधन यानी P का मान कितना दिया हुआ है, 5000। ठीक है, ये आपका 5000 है। 5% वार्षिक ब्याज जो परसेंट के फॉर्म में होता है उसी बोलते हैं R। रेट कितना दिया है, 5%। ठीक है, जो परसेंट के फॉर्म में दिया होता है उसे क्या बोलते हैं, रेट। मतलब इतना परसेंट का ब्याज लगाया जा रहा है कि दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब 3 साल में उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो टी है वो 3 ईयर है, 3 ईयर है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला रखते हैं। तो पी कितना है आपका 500, रेट कितना है 5%, टी कितना है 3 ईयर, डिवाइड बाई 100। 0 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, बचेगा 550 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, इस जगह 25 25 नहीं 75 जगह 750। जो SI कितना हुआ 750। ठीक है, ये आपका फार्मूला के बेस पे हो गया। मतलब 3 साल का जो ब्याज होगा वो 350 रुपये, सॉरी 750 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक के बेस पे। ठीक है, जो ट्रिक है मेरा, वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा लेंदी है, लेकिन जहां आप 4 5 10 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए ट्रिक के बेस पे करते हैं, पहले आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे जो ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है ये जो रेट होता है। रेट को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिलहाल रेट ने दिया है 5%। कितना दिया होगा 5%। 5% को हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 100। इसको डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 20 पचे 100, यानी 1/20। अब यहाँ पे नोट करने की चीज ये है कि जो रेट मेरा 1/20 आया है, इसमें नीचे वाला जो संख्या होती है ये बताता है कि ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। इसको आप फिक्स कर लीजिए। ये ट्रिक बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा। जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं SI। क्या बोलते हैं, SI ऑफ 1 ईयर। ये हमेशा ऑफ 1 ईयर का होगा, 1 ईयर का। जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, और जो ऊपर वाला अंक होता है उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। चलिए अब लिखिए कि जो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, 1 यूनिट है। इसको यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इसको 1 रुपया बोलेंगे, रेशियो के फॉर्म में है, या आप ये 1 रुपया है या 1 पैसा है, कुछ भी होता है, फिलहाल रेशियो में है तो आप इसको यूनिट के फॉर्म बोलिएगा। 1 यूनिट, यूनिट मतलब ये कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया, 1 पैसा, ठीक, कुछ हो सकता है इस टाइप का। तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का जो SI है वो कितना है, 1 यूनिट है। हमें निकालना कितने का है, 3 वर्ष का। 1 साल का 1 यूनिट, 1 साल का 1 यूनिट, तो 3 साल का 3 यूनिट। अब पता करना होगा हमें कि 3 यूनिट का मान कितना होगा, 3 यूनिट का मान कितना होगा, क्योंकि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है, तो 3 साल का 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितना होगा ये निकालते हैं। चलिए ये नीचे वाला जो है वो क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो हम लोग ये प्रिंसिपल अमाउंट को दिए गए क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया उससे तुलना करेंगे। ठीक है, हमारा ये जो रेट के बेस पे हम निकाले हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 20 यूनिट है, और इस 20 यूनिट को दिए गए क्वेश्चन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कंपेयर करेंगे। जो 20 यूनिट है वो 5000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 5000/20। 1 0 से 0 कट जाएगा। अब जब हम 500 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा, 250। 1 यूनिट का मान 250 है, तो हमें निकालना है 3 यूनिट का मान कितना है, क्योंकि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट था वो 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 250 है, तो 3 यूनिट का मान दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 250 इंटू 3, ये हो जाएगा 25 नहीं 75, 750। अभी जो हम लोग फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कितना आया था 750, इसमें कितना है 750। आपको लगा ये बहुत लंबा है, लेकिन जब कैलकुलेशन में बड़े बड़े डिजिट आ जाएंगे तो आपको ये ट्रिक बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसी ट्रिक पे हम लोग कई सारे क्वेश्चन को और लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको पे मिटा लेते हैं। चलिए देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या है
कि एक निश्चित धनराशि जो 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 900 हो जाती है, तो राशि क्या होगी? एक निश्चित धनराशि मतलब ये मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। एक निश्चित धनराशि मूलधन जो 4% रेट दिया हुआ है, 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 900 हो जाएगी। 5 ईयर में 900 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 900, ठीक है। सर ये पी नहीं है, ये आपका टाइम दिया है कि 5 ईयर में 900 हो जाएगी, ठीक है। और ये जो 900 है वो टोटल अमाउंट ए है, 900, ठीक है। एस आई को सॉरी जो टोटल अमाउंट होता है वो पी प्लस एस आई होता है, ठीक है। मतलब मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। जो आर का मान दिया है 4%, हमें बस रेट सॉल्व करना चाहिए ट्रिक वाले मेथड से, रेट से। ये 4% लिख सकते हैं, 4/100 काटेंगे, 4 एकम 4, 25 चौके 100, यानी 1/25। नीचे वाले को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर वाले को बोलते हैं एस आई, ठीक है। वो 1 ईयर का एस आई। अब चलिए तुलना करते हैं। तुलना क्या करते हैं? पहले निकालते हैं कि एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 1 यूनिट है। कितना है? 1 यूनिट है। जो 1 ईयर का जो सिंपल यूनिट है वो 1 यूनिट है, ठीक है। एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 यूनिट है। तो निकालना कितने का है? 5 साल का। तो 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो जाएगा 5 यूनिट। अब ये 5 यूनिट कितना होगा, ठीक है। अब 5 यूनिट का मान कितना होगा? चलिए आइए अब इसको देखते हैं कि हाँ ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिलाइए, कितना जाएगा? जो टोटल अमाउंट होता है ए इक्वल टू का जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एस आई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 25 यूनिट, ठीक है। प्लस एस आई कितना आया है? 5 ईयर का 5 यूनिट। समझिए, हमें प्रिंसिपल अमाउंट मिल चुका है 25 यूनिट, और हमें एक साल का तो सिंपल इंटरेस्ट 1 यूनिट था, लेकिन 5 साल का निकालें तो आया 5 यूनिट। तो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, मतलब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 25 यूनिट, और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5 यूनिट। 25 5 हो जाएगा 30 यूनिट ए। अब ये मेरा ट्रिक के मेथड से आया कि जो टोटल अमाउंट है वो 30 यूनिट है, लेकिन फार्मूला क्या बोल रहा है? जो टोटल अमाउंट है वो 900 है, ठीक है। जो ए है 900। तुलना करते हैं कि 30 यूनिट का मान 900 है। ये मेरे ट्रिक से आया है कि हाँ जो टोटल अमाउंट है वो 30 यूनिट है, और क्वेश्चन बोल रहा है 30 यूनिट का मान 900 है। तुलना करिए तो 30 यूनिट का मान 900 है, तो 1 यूनिट का मान 900/30, 30 तिहाई 90, यानी हो जाएगा 30, यानी कि 1 यूनिट का मान 30 है। 1 यूनिट का मान 30 है। हमें निकालना क्या है? वो राशि क्या होगी? तो टोटल कितना प्रिंसिपल अमाउंट है? 25 यूनिट। 25 यूनिट का मान कितना होगा? तो 1 यूनिट का मान 30 है, तो 25 यूनिट का मान दोनों तरफ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जाएगा 25 तिहाई 75 डबल जीरो 750, यानी कि 25 यूनिट का मान, ये जो 25 यूनिट है वो क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा? 7500, ठीक है। ये क्या है? 7500। फिर समझिए कि 1 यूनिट का मान 30 है, ठीक है। हम 1 मान निकाल लेंगे हमेशा। मेरा इस टाइप के ट्रिक में मेरा पर्पज ये होता है कि 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए, और 1 यूनिट का मान निकालने वाले देखिए पूछा क्या है? वो राशि क्या होगी? वो राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 25 यूनिट। अब 25 यूनिट का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 750, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अब एक क्वेश्चन ये है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों तक 8% की दर से साधारण रुपया 400 रुपये है, तो वो राशि क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल हो, उसे ट्रिक्स आते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों तक 8% की दर लगाया गया है, ठीक है, और साधारण ब्याज 400 बना है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट है 400 आया है, ठीक है। मतलब जो समय है वो 5 ईयर है। कितना है? 5 ईयर है। और जो रेट है वो कितना है? 8% है। और सिंपल इंटरेस्ट जो आया है एस आई कितना आया है? वो 400 है। हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। चलिए हम लोग को ट्रिक वाले मेथड से रेट पे फोकस करना होता है। 8% हम लोग 8/100, जो 4 से 4 के पहाड़े में 2 बार में, और 4 के पहाड़े में 25 बार में, 2/25, ठीक है। चलिए
नीचे वाला अमाउंट होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट, ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, जो ऊपर वाला राशि होती है, ऊपर वाला जो अंक होता है वो बताता है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, और नीचे वाला होता है प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए अब बताइए इसमें से क्या दिया हुआ है। अच्छा, ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्षों का है, ठीक है। 1 वर्षों का 1 वर्षों का जो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 2 यूनिट। तो 5 वर्षों कितना हो जाएगा, 5 वर्षों का 5 दूनी 10 यूनिट, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 ईयर कितना हो गया 10 मिनट। 1 वर्षों का 2 यूनिट है तो 5 वर्षों का 10 यूनिट। अब तुलना करेंगे कि जो 10 यूनिट का मान 400 दिया हुआ है, 5 वर्षों तक 8% की दर से जो साधारण ब्याज निकला है वो 400 है। तुलना कीजिए, ये भी ट्रिक से आया है कि 10 यूनिट का मान, ठीक है, जो वह सिंपल इंटरेस्ट है 5 सालों का वो 10 यूनिट है, लेकिन किताब के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार 400 है। तुलना करिए तो 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400 बट्टे 10, यानी हो जाएगा आपका 40। 1 यूनिट का मान निकल आया। अब पूछा क्या है, वह राशि क्या होगी, वह राशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन ट्रिक के अकॉर्डिंग क्या है 25 यूनिट है। जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 25 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 400 है, तो 25 यूनिट का मान 40 इंटू 25, 25 चौके होता है आपका 100 और 1 जीरो 1000, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा 1000। जो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 1000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब देखते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, यदि किसी धन पर, मतलब मूलधन की बात कर रहा है, 3 वर्ष के लिए 8% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 2000 कम है। मतलब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए 8% की दर से जो रेट है वो कितना है, जो रेट है वो कितना है 8% है। इस परसेंट से हम 3 सालों के लिए ब्याज लगा रहे हैं। तो जो आंसर मेरा मतलब जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से कम है, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन से 25 कम है, यानी P माइनस 2000, मतलब मूलधन से 2000 कम करने पे SI मिल रहा है, ये बोल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक भाषा ये है, ठीक है। तो मूलधन करना है, कुछ करना नहीं हमें। चलिए क्या करते क्या है कि हाँ, तो 8% का मान कितना होता है 8/100, काटिए 4 के पाने में 2 बार में, 4 के पाने में 25 बार में, यानी 2/25। हम जानते हैं नीचे वाला हमेशा क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो हमेशा क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और ऊपर होता है SI ऑफ 1 ईयर। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो 1 सालों का है। चलिए अब तुलना करते हैं कि 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 यूनिट है। कितना है 2 यूनिट है। तो 3 साल कितना होगा, 3 साल हो जाएगा 3 ईयर का 6 यूनिट, कितना हो जाएगा 6 यूनिट। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 2 यूनिट है, तो 3 साल का 6 यूनिट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज और ये आपका 6 यूनिट है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका है 25 यूनिट, और जो SI है वो कितना है 6 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो बोला साधारण ब्याज जो है मूलधन से 2000 कम है, मतलब जो SI है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जो साधारण ब्याज मूलधन से 2000 कम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब जो ये क्या है कम है, कितना कम है 2000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट माइनस SI, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 2000, कितना है 2000 है। मतलब कि साधारण ब्याज मूलधन से 2000 कम है, ठीक है। साधारण ब्याज मूलधन से कम है, मूलधन से कम है, यानी मूलधन वाला अमाउंट ज्यादा है, ये क्या है कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 2000, ठीक है। ठीक है, अब देखिए अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा डिफरेंस का, अच्छा इसको ले आइए SI माइनस 5 इक्वल टू 2000, ठीक है। समझिए इसको करिए, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा P माइनस इधर आ गया SI इक्वल टू हो जाएगा 2000। तो बात वही होगा, ये क्या हो रहा है साधारण ब्याज मूलधन से 2000 कम है, मूलधन से कम है, यानी कि मूलधन से कम है, छोटा क्या होगा साधारण ब्याज। तो मूलधन में से 2000 हटा देंगे तो क्या जाएगा साधारण ब्याज, इसको इधर ले आए हैं। तो इसी पर मतलब जब भी कभी अगर ये बोले क्वेश्चन में एक साधारण ब्याज मूलधन से कम है, यानी कि इनका डिफरेंस बोल रहा है, इनका डिफरेंस 200 हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस में पहले कौन होगा बड़ा वाला मूलधन। अब यही बोल रहा है, ये क्या है 25 यूनिट है, तो 25 यूनिट माइनस 6 यूनिट का मान कितना है 2000, तो 25 में 6 गया हो जाएगा 19 यूनिट,
का मान कितना आ जाएगा 2000 बटे 2000 जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 2000 बटे 19। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन कितना है 25, मूलधन कितना है 25 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 25 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 2000 बटे 19 है। तो 25 यूनिट का मान, अच्छा 25 यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है ना मूलधन है। मूलधन कितना है 25 यूनिट। तो 25 यूनिट का कितना जाएगा, 1 यूनिट का इतना है, तो 25 यूनिट का मान 2000 बटे 19 इंटू 25। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, 50 1 2 3 0 बटे 19। ठीक है, इसको डिवाइड 50,000 डिवाइड बाई 90 आपका हो जाएगा 2630। यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो कितना जाएगा, क्योंकि जो 25 यूनिट है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, वो कितना जाएगा 2630। उम्मीद करते हैं आपको समझ आएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।